नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आपका अपने फेसबुक पेज राकेश शर्मा लाइव में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना रीजनिंग का टॉपिक। जैसे हमने स्टार्ट किया काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर इसको हिंदी में बोलते हैं आकृतियों की गिनती। अगर हम इस टॉपिक की वेटेज की बात करें, तो बैंकिंग एग्जाम्स को छोड़कर जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, सभी एग्जाम्स में आपको 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इस टॉपिक की कि इस टॉपिक में हमसे पूछा क्या क्या जाता है, तो इस टॉपिक में आपसे 5 से 6 चीज पूछी जाती हैं। जैसे सबसे पहला आपसे स्क्वायर पूछे जा सकते हैं, स्क्वायर्स यानी कि वर्ग। आपसे रेक्टेंगल भी पूछे जा सकते हैं, रेक्टेंगल यानी कि आयत, रेक्टेंगल पूछे जा सकते हैं। इसके बाद ट्राइंगल पूछे जा सकते हैं, ट्राइंगल्स यानी कि त्रिभुज। इसके बाद सर्कल पूछे जा सकते हैं, सर्कल्स यानी कि गोले। इसके बाद स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस यानी कि सीधी रेखाएं, सीधी रेखाएं। और क्यूब एंड क्यूबॉइड यानी कि घन और घनाभ। मेनली आपसे यही चीजें पूछी जाती हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर हमको यही सारी चीजें पढ़नी होती हैं और आपको एग्जाम्स में यही चीजें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर यानी कि वर्ग। ठीक है, स्क्वायर्स यानी कि वर्ग। तो वर्ग देखो, सबसे बेसिक फिगर स्क्वायर का सबसे बेसिक फिगर क्या है। मान लो ये कोई स्क्वायर है, तो इसमें आपसे पूछा गया कि बताइए कितने वर्ग हैं, कितने स्क्वायर हैं। तो एक तो बेसिक यही है कि हम यहां पर काउंट कर सकते हैं। जैसे 1, 2, 3 और 4 स्क्वायर तो ये हो गए। इसके बाद इन चारों को मिलाने पर एक ये बड़ा फिगर बनेगा, एक ये हो जाएगा। तो यहां पर टोटल स्क्वायर आएंगे 5। ठीक है, एक तो तरीका ये है। यहां पर हमको जो ये फिगर दिया गया है, ये बिल्कुल छोटे से छोटा फिगर दिया गया है, तो हमने यहां पर आसानी से काउंट कर लिया। अगर मान लो इस फिगर की जगह कोई बड़ा फिगर दिया जाता, और फिर आप वहां पर काउंट करते, तो वहां पर आप गिन करके काउंट नहीं कर सकते। तो वहां पर आपको किस तरीके से काउंट करना है, इसी फिगर में एक और ट्रिक है इसमें स्क्वायर काउंट करने की। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है कि जब भी आपको स्क्वायर का कोई भी फिगर दिया जाता है, उसमें आपके बॉक्स भरे होते हैं। कुछ नहीं करना, आपको केवल नंबरिंग करनी होती है। कॉलम वाइज और रो वाइज दोनों को आपको नंबरिंग करनी होती है। तो यहां भी नंबरिंग की। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, जो भी अंक आपके इधर से कॉलम से लास्ट वाला अंक लेना है और इधर रो से भी लास्ट वाला अंक लेना है। जैसे मैंने लिया 2 इंटू 2, इनका मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 2 प्लस। अब इनमें से केवल आपको एक एक कम करना है। 2 में से एक कम करूंगा तो 1, इस 2 में से एक कम करूंगा तो 1। ठीक है, जहां भी 1 आ जाए वहीं पर आपको रुक जाना है, क्योंकि अगर 1 में से एक कम करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, जहां भी 1 आ जाए वहीं स्टॉप कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 गुणा 1 1, तो टोटल स्क्वायर कितनी आ जाएंगी 5। बात क्लियर है। इसी तरीके से एक अगला फिगर है,
अब मैंने कहा इसमें बताइए कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं। ठीक है, तो यहां पर भी हमको यही ट्रिक लगानी है, 1 2 3 और 4 कॉलम वाइज नंबरिंग की। अब हमको रो वाइज नंबरिंग करनी है, 1 2 और 3। मैंने क्या कहा, कॉलम वाइज नंबरिंग की और रो वाइज नंबरिंग की। अब क्या करना है, इधर कॉलम से लास्ट वाला नंबर और इधर रो से लास्ट वाला नंबर। कॉलम का लास्ट 4 और रो का लास्ट 3। अब क्या करना है, यहां से एक एक नंबर कम करते चलना है। 4 में से एक कम करूंगा 3 और 3 में से एक कम करूंगा 2। ठीक है, इसी तरीके से अब यहां 3 में से एक कम करूंगा तो 2 और 2 में से एक कम करूंगा तो 1। क्लियर है, और जहां भी 1 आ जाएगा वहीं पर हमको स्टॉप कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एकन 2, 12 और 6 18, 18 और 2 20। कितने स्क्वायर है इसमें, 20। बात क्लियर है, एक बार आप इसको लिखिए फिर आगे बात करते हैं। बच्चों लिख लिया होगा, मिटाते हैं। अगला बेसिक फिगर है चलो इसमें बताओ, इसमें आपको वर्ग बताने हैं। एक और कर लो उसमें, नहीं तो फिर वही वाला फिगर हो जाएगा। ये सबसे पहले क्या करना है, कॉलम वाइज नंबरिंग करनी है, 1 2 3 और 4। फिर इधर रो वाइज नंबरिंग करनी है, 1 2 3 और 4। बात क्लियर है। अब कॉलम से लास्ट नंबर और इधर रो से लास्ट नंबर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस एक एक कम करना है, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3। अब इनमें से भी एक एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस इनमें से भी एक एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 3 आती है 9, 2 दूनी 4, 1 गुणा 1, 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 और 1 30। तो यहाँ कितने वर्ग हैं, 30। बात क्लियर है। इसी तरीके से अब इसमें मैं थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहूंगा। ठीक है, इसी फिगर में इस फिगर को दोबारा से बनाते हैं और इसी फिगर में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। क्लियर है, थोड़ी सी चेंजिंग क्या करते हैं, अगर इस तरीके से आपको फिगर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए स्क्वायर कितने हैं, यानी कि वर्ग कितने हैं, तो हमें वही ट्रिक लगानी है। सबसे पहले हम इस बेसिक फिगर में स्क्वायर काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, कॉलम वाइज हमने नंबरिंग की, अब हमको रो वाइज नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 और 5। क्लियर है। अब क्या करना है, इधर कॉलम से लास्ट और इधर रो से लास्ट, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस, अब एक एक कम करना है, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस, फिर एक एक कम करना है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस, फिर एक एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, अब एक एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा 25, 4 चक 16, 3 9, 2 दूनी 4 और 1। ठीक है,
यहां तक अभी हमने काउंट किया था तो हमारे पास कितना आया था 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30, 30 और 25 कितना हो जाएगा 55। 55 तो ये हो गए बेसिक। अब मैंने क्या किया है, जो सबसे बेसिक फिगर मैंने आपको कराया था सबसे पहले ये वाला फिगर, इस वाले फिगर को मैंने यहां पर इसी फिगर में ऐड कर दिया। तो इसमें हमारे कितने स्क्वायर निकल के आते थे, तो बच्चों यहां से हमारे 5 स्क्वायर निकल के आते थे। कितने आते थे 5, तो 5 इसमें और 5 ही फिर इसमें रहे होंगे और 5 ही इसमें रहे होंगे और 5 ही इसमें रहे होंगे। टोटल कितना हो गया 5 और 5 10, 10 और 5 15 और 5 20। इसमें 20 हम और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75। क्लियर है। तो इसमें स्क्वायर कितने निकल के आते हैं 75। क्लियर है। एक बार इसको लिखो जरा। लिख लिया होगा बच्चों, मिटाते हैं। एक बहुत ही बेसिक फिगर है जो कि एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसमें आपको बताना है कितने स्क्वायर हैं। बिल्कुल बेसिक फिगर है, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। इसमें इस फिगर में आपसे पूछा गया था कि बताइए कितने स्क्वायर हैं, वर्ग बताने हैं। तो बताइए कितने वर्ग हैं। देखो कुछ नहीं करना, जो अभी तक हमने बेसिक बताया है केवल उसी का यूज करना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि देखो अब इसमें तो कोई भी आपका स्क्वायर है नहीं, तो केवल हमें यहीं तक काउंट करने हैं। और जब यहां तक हमें स्क्वायर काउंट करने हैं तो इस तरीके के फिगर में तो मैंने आपको काउंट करना बताया था। क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग करनी है 1 2 और 3। इसी के बाद यहां भी नंबरिंग करनी है, तो ये कितना हो जाएगा 2। मैंने क्या बताया था कि कॉलम से लास्ट और रो से लास्ट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस एक एक कम करना है। 3 में से एक कम करेंगे 2 और 2 में से एक कम करेंगे 1। जहां पर 1 आ जाता है वहीं पर हमको स्टॉप करना होता है। इसमें कितने आएंगे 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा 8। क्लियर है। तो अभी तक हमने स्क्वायर काउंट करने सीखे हैं। ठीक है, स्क्वायर का कोई भी फिगर आता है तो आप उसमें आसानी से स्क्वायर काउंट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल्स की, यानी कि आयत की। ठीक है, अब देखो आयत में भी कुछ नहीं है, जो हमने स्क्वायर के लिए बेसिक पढ़ा है वही आपका रेक्टेंगल है। क्लियर है। देखो अब हमको चेक करना है रेक्टेंगल्स यानी कि आयत। सबसे बेसिक फिगर मैंने आपको स्क्वायर में कराया था, सबसे बेसिक फिगर ये बेसिक फिगर दिया था। तो मैंने इसमें आपसे पहले स्क्वायर पूछे थे, अब मैं आपसे रेक्टेंगल पूछ रहा हूं। स्क्वायर हमारे आए थे 5, अब आपको रेक्टेंगल निकालना है। ठीक है, और एक आपसे पूछ सकता है यहां पर ओनली रेक्टेंगल। ठीक है, इस फिगर पर 3 तरीके से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, सबसे पहले आपसे स्क्वायर पूछ सकता है, तो स्क्वायर तो हमने निकालने सीखे 5। अब हमको रेक्टेंगल निकालने हैं और ओनली रेक्टेंगल निकालने हैं। 2 चीज हमसे पूछी गई है। तो देखो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपकी इक्वल होनी चाहिए, यानी कि बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये स्क्वायर है
स्क्वायर की चारों भुजाएं एक जैसी होती हैं। अब देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर है, यानी कि रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी स्क्वायर में फॉलो करती है। तो जितने भी स्क्वायर होते हैं, यहां पर आप एक चीज लिख सकते हो कि जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सभी रेक्टेंगल होते हैं। जितने भी स्क्वायर होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं, बट सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन तो सभी आयत वर्ग नहीं होते। ठीक है, ये बात आप नोट डाल के लिख लीजिए। अब देखो क्या करना है, स्क्वायर हमने यहां पर काउंट किए, अब हमको रेक्टेंगल काउंट करने हैं। रेक्टेंगल काउंट करने के लिए भी कुछ नहीं करना होता, यहां भी आपको नंबरिंग करनी है 1 और 2। ठीक है, 1 और 2, इसी तरीके से यहां भी नंबरिंग करनी है 1 और 2। स्क्वायर में हम क्या करते थे कि लास्ट वाला नंबर, इधर से लास्ट वाला नंबर और इधर से लास्ट वाला नंबर इंटू करके एक एक कम करते थे। लेकिन जब हमको रेक्टेंगल निकालने हो तो कुछ नहीं करना, अब की बार हमको ऐड करना है। एक बार कॉलम वाइज ऐड कीजिए और एक बार रो वाइज काउंट कीजिए। तो देखो कॉलम वाइज अगर हम काउंट करते हैं तो 2 और 1 कितना आता है 3। अगर हम रो वाइज काउंट करते हैं तो 2 और 1 फिर भी कितना आता है 3। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, 3 इंटू 3 इनका गुणा करना है तो कितना आ जाएगा 9। अब ये 9 क्या निकल के आया, ये 9 निकल के आया आपके रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। अब हमने यहां पर रेक्टेंगल काउंट किए हैं, तो मैंने क्या बताया कि जितने भी स्क्वायर होते हैं वो हमारे रेक्टेंगल होते हैं, यानी कि जितने भी वर्ग होते हैं वो हमारे आयत होते हैं। तो जब हमने रेक्टेंगल काउंट किए हैं तो हमने इन रेक्टेंगल्स में हमने स्क्वायर को काउंट किया हुआ है। क्या किया हुआ है, स्क्वायर्स को भी काउंट किया हुआ है। ठीक है, अब हमसे पूछा जाता है कि ओनली रेक्टेंगल, अब हमको केवल आयत निकालने हैं। तो केवल आयत कैसे निकालेंगे, जितने भी रेक्टेंगल हैं उनमें से हम अगर स्क्वायर को निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली रेक्टेंगल्स बचेंगे। क्या बचेगा, ओनली रेक्टेंगल। तो ओनली रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 4। क्लियर है, एक बार इसको लिखिएगा जरा। मिटाते हैं। अगला बेसिक फिगर आपके लिए फिर से, अगर मान लो इस तरीके से आपसे फिगर दिया जाए, कोई भी बेसिक फिगर दिया जाए, अब इसमें आपको स्क्वायर भी बताने हैं, रेक्टेंगल भी बताने हैं और ओनली रेक्टेंगल भी बताने हैं। सारी चीजें आपको बतानी है। तो देखो स्क्वायर काउंट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि एक बार आप कॉलम वाइज काउंटिंग करिए और एक बार रो वाइज काउंटिंग करिए। तो अगर मैं कॉलम वाइज काउंटिंग करता हूं 1 2 3 और 4, बात क्लियर है। एक बार रो वाइज काउंटिंग करते हैं 1 2 3 और 4, नंबरिंग की। अब नंबरिंग करने के बाद अब क्या करना है, इधर से कॉलम का लास्ट नंबर और इधर से रो का लास्ट नंबर, ये हमको लेना है। स्क्वायर में अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 4 इंटू 4, अब क्या करना है, इनमें से एक एक नंबर आपको कम करना है। ठीक है, तो 4 में से कम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस, अब इनमें से भी एक एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस, अब इनमें से भी एक एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1। क्लियर है, तो ये कितने स्क्वायर निकल के आएंगे, 4 चक 16, 3 9, 2 दूनी 4, 1 1 1, तो ये हो जाएगा 16 और 9 25, तो ये आ जाएगा 30। क्लियर है, तो यहां पर स्क्वायर कितने हैं 30। अब हमको रेक्टेंगल निकालने हैं। रेक्टेंगल के लिए मैंने क्या बताया है कि नंबरिंग तो हम करते हैं, बट नंबरिंग करने के बाद हम इनको ऐड करते हैं। एक बार कॉलम वाइज ऐड करना है और एक बार रो वाइज काउंट करना है, ऐड करना है। तो देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। इसी तरीके से इधर भी 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे 10 इंटू 10, कितना हो जाएगा 100। बात क्लियर है,
अरे हाँ के ना, रेक्टेंगल निकालना आया, कुछ नहीं करना, बिल्कुल बहुत इजी मेथड है, ठीक है, आसानी से सेकंड्स में आंसर दे सकते हो। अब हमको निकालना है ओनली रेक्टेंगल। ओनली रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं? जब भी हम रेक्टेंगल काउंट करते हैं इस ट्रिक से, तो इसमें स्क्वायर भी काउंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्क्वायर। अब हमको कुछ नहीं करना, केवल रेक्टेंगल्स में से स्क्वायर को माइनस करना है। स्क्वायर्स को माइनस करना है तो कितना बचेगा? 17। ये क्या हो जाएंगे? ओनली रेक्टेंगल्स। क्लियर है? एक बार इसको लिखिएगा जरा। लिख लिया। अगला फिगर, अब आपको कितना भी बड़ा फिगर दिया जाए, ठीक है, आप इजीली उसमें काउंट कर सकते हो, ठीक है, कितना भी बड़ा फिगर दिया जाए, जैसे मैंने ये फिगर दिया, ठीक है, कितना भी बड़ा फिगर दिया जाए, इसी में और ऐड कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आपको यहां भी क्या बताना है? स्क्वायर बताने हैं, रेक्टेंगल बताने हैं और ओनली रेक्टेंगल बताने हैं। तीनों चीजें काम करो। तो स्क्वायर के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 और 5। इधर से भी 1 2 3 4 और 5। क्लियर है? स्क्वायर के लिए क्या करते हैं? इधर से लास्ट वाला और इधर से भी लास्ट वाला नंबर लेते हैं और उनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। तो ये कितना हो जाएगा? 25 16 9 4 और 1। यहां तक हमारा आता था 30। 30 और 25 कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 55। तो स्क्वायर कितने आ जाएंगे? 55। अब हमको रेक्टेंगल निकालने हैं। यहां तक हमने काउंट किया था, अभी 10 होता था, 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15। 15 इधर से और 15 इधर से, ठीक है। तो रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे? 15 गुणा 15। तो 15 15 75 7 15, तो ये हो जाएगा 225। क्लियर है? अब हमको निकालना है ओनली रेक्टेंगल। ओनली रेक्टेंगल के लिए हम क्या करते हैं? जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं, जितने भी रेक्टेंगल होते हैं, उनमें से हम स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। स्क्वायर को जब हम माइनस करेंगे, 225 इसमें से निकालेंगे, तो ये बचेगा 175। क्लियर है? 170, सॉरी। क्लियर है? ओनली रेक्टेंगल कितने आएंगे? 170। क्लियर है? एक बार इसको भी लिखिएगा जरा। लिख लिया। देखो इसी में एसएससी ने क्या किया है, ये जो बेसिक फिगर है, इसी बेसिक फिगर में थोड़ी सी चेंजिंग की है। इसी बेसिक फिगर में थोड़ी सी चेंजिंग की है। देखो ये जो बेसिक फिगर है, इसी बेसिक फिगर में एक चेंजिंग की है केवल। उसने इस तरीके से एक एक लाइन को खींचा है और फिर आपसे पूछा है कि बताइए कितने रेक्टेंगल हैं। तो बताइए कितने रेक्टेंगल हैं इसमें। देखो सबसे पहले अगर हम इन लाइनों को भूल जाएं, थोड़ी देर के लिए हम इन लाइंस को भूल जाएं, इसमें रेक्टेंगल कितने आते हैं? 9। क्लियर है? यहां तक कितना है? रेक्टेंगल 9 आते हैं। अब क्या हुआ, अगर मान लो ये वाली एक लाइन खींच दी गई, ये वाली लाइन, तो इस एक लाइन से कितने आयत बने मिलेंगे? देखो एक तो ये मिल जाएगा, ये वाला, एक ये इधर से ये वाला मिल जाएगा 2, और एक ये वाला मिल जाएगा। यानी कि इस एक लाइन से हमको कितने नए ट्रायंगल आयत मिले हैं? 3। ठीक है, इस एक लाइन से हमको 3 नए रेक्टेंगल मिले हैं, 3 नए आयत मिले हैं। अगर एक लाइन आपको 3 आयत दे रही है तो लाइन कितनी है?
1 2 3 4, 4 लाइन है, तो कितने और हो जाएंगे? 12, 4 के 12, 12 और हो जाएंगे। क्लियर है? तो टोटल रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे? 21। क्लियर है? अरे हाँ के ना। तो अभी तक हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल्स को काउंट करना सीखा है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम ट्रायंगल्स काउंट करना सीखेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं।